नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया उपन्यास ब्राह्मण की बेटी भाग 5। प्रतिष्ठित एवं कुलीन जयराम मुखर्जी के देवते वीरचंद्र बनर्जी के साथ संध्या का विवाह होना स्थिर हो गया है। कन्या पक्ष के परिवार में वर पक्ष के लोगों के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अगहन महीने का शुभ मुहूर्त निकला है। बहुत समय बाद जगतधात्री के घर में आनंद उत्सव हो रहा है, इसलिए उसका उत्साह देखते ही बनता है। वह मिठाई बनाने में लगे हलवाइयों की देखरेख कर रही है तो उसकी बूढ़ी सास काली तारा माला जप रही हैं। बुढ़िया ने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। बुढ़िया बहू से बोली, क्यों जगतधात्री, संध्या के विवाह में अब 10 दिन ही बचे हैं ना। जगतधात्री बोली, माँ आज के दिन को छोड़ दें तो 9 ही दिन बाकी है। जब तक सारा काम ठीक ढंग से निबट नहीं जाता तब तक तो मन को शांति ही नहीं मिल सकती। सास मुस्कुराकर बोली, सभी कामों के संपन्न होने तक चिंता और विघ्न बाधा की आशंका बनी रहती है। क्यों बहू, क्या तुम अपनी लक्ष्मी जैसी रूपगुण संपन्न बेटी को पानी में नहीं बहा रही हो। जगतधात्री बिना उत्तर दिए अपना काम निपटाने में जुटी रही। सास फिर बोली, बहू घर आकर जब मैंने संध्या को थोड़ा सा टटोला तो उसके दुख से मेरी तो छाती फटी जा रही है। तुम माँ होकर भी बेटी के मन की न जान सकी। अरुण जैसे हीरे को छोड़कर कंकर को तुमने कैसे पसंद कर लिया। जगतधात्री बोली, मैं संध्या के दिल की सारी बात को ठीक से जानती समझती हूँ, किंतु क्या करूं, जब यह संभव ही नहीं। तो फिर रुककर वह धीरे से बोली, माँ जी कामकाज का घर है, कहीं किसी के कान में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। सास तो एकदम चुप हो गई, किंतु अपने ऊपर नियंत्रण न कर पाती जगतधात्री बोली, माँ यह बताओ कि यदि मैं अरुण का पक्ष लेती तो क्या तुम्हारे लिए इस संबंध को स्वीकार करके अपने कुल को कलंकित करना संभव होता। क्या तुम इस संबंध को मान्यता देती, क्या तुम इस संबंध को मान्य करती, क्या तुम अपनी जाति की रक्षा को तत्पर न होती। जगतधात्री सोचती थी कि यह सुनकर सास को सांप सूंघ जाएगा, किंतु सास बोली, बहू तूने मुझसे कहा तो होता। अरे तुम उसे छोटी जाति का कहती हो, वह विद्या बुद्धि में ही उच्च नहीं अपितु जाति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तुमने जिन 2 स्त्रियों को छोटी जाति की होने के कारण अपने घर से भगा दिया, उसने तुम्हें आश्रय देकर अपनी महानता सिद्ध कर दी। ऐसे महापुरुष को भी तुम छोटी जात का कहती हो, यह तो बड़ी विचित्र बात है। जगतधात्री क्रुद्ध स्वर में बोली, क्या दूल्हे डोम आदि अनाथ होने के कारण ब्राह्मणों के साथ रहने के अधिकारी बन जाते हैं। क्या शास्त्रों का यही विधान है। सास ने कहा, शास्त्रों की बात तो शास्त्रकार जानते होंगे, किंतु मैं तो अपनी व्यथा कथा को जानती हूँ। छोटी जात के लोगों से घृणा करने का भगवान क्या दंड देते हैं। यदि तुम मेरे साथ बीती घटना से परिचित होती तो यह थोथा अभिमान कदापि न करती। तुझे यह समझ आ जाती कि जाति के आधार पर ऊंच नीच का विचार करना ओछा और निंदनीय है। यदि तुम्हें जाति प्रथा के दोषों की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो तू अपनी बेटी को इस तरह गड्ढे में न ढकेलती। क्रुद्ध स्वर में जगतधात्री बोली, जिस कुलीनता से सारा संसार चिपका हुआ है वह क्या धोखे की टट्टी है। सूखी हंसी हंसकर बुढ़िया बोली, बेटी यही वास्तविकता है। यह सब हम जैसे असहाय लोगों के गले में फंदा है। समर्थ लोग इसकी परवाह ही कहाँ करते हैं। मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए, दुनिया को खुली आंखों से देखा है। मेरी एक बात याद रखना, झूठ को सम्मान देकर ऊंचा उठाने की कितनी भी चेष्टा क्यों न करो, उससे तो मुंह के बल गिरना ही होता है। असल में देखा जाए तो यही सब कुछ हो भी रहा है। उत्तर देने जा रही जगतधात्री लड़की को आते देखकर चुप हो गई। बगीचे में पौधे को पानी देकर लौटी संध्या ने अपने हाथ के संकेत से माँ को दिखाकर पूछा, माँ क्या यह चंद्रपूली नाम की मिठाई है। अभी माँ ने मुंह ही नहीं खोला था कि वह दादी से बोली, दादी जी सबके यहाँ जब इस अवसर पर लड्डू बनते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बने। दादी प्यार से बोली, यह तो अपने बाबूजी से पूछना। संध्या बोली, क्यों दादी, क्या तुमने इस बारे में कभी अपनी सास से नहीं पूछा था। अरे बेटी, ससुराल का मुंह देखना नसीब होता तो कुछ पूछने की नौबत आती ना। संध्या ने पूछा, क्यों दादी, कुल मिलाकर तुम्हारी सौतीनें कितनी थी, 100, 200 या 300। हंसती हुई दादी बोली, ठीक से तो कुछ मालूम नहीं, किंतु तुम जितनी भी हो कहो उतनी हो सकती हैं। 8 साल की आयु में जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी पहले से 86 स्त्रियां थीं। उसके बाद भी उनके बहुत विवाह हुए। इसकी सही गिनती न उन्हें मालूम थी और न मुझे मालूम है। हंसती हुई संध्या बोली, क्या दादा ने कहीं अपने विवाहों का रिकॉर्ड नहीं रखा होगा।
यदि कहीं वह रजिस्टर तुम्हें मिल जाता तो अपनी सौतीने के नाम पते से ही उनकी खोज खबर ले लेती। फिर पता चलता कि मेरे कितने ताऊ चाचा भाई बहन आदि हैं। उनमें से बहुत सारे तो अब भी होंगे। यदि कहीं उनका पता चल जाता तो मजा आ जाता। थोड़ा हंसकर संध्या ने पूछा, दादा तुम्हारे पास आ जाते तो क्या तुम्हें मोल तोल करना पड़ता था? इस तकरार में तो तुम्हें बड़ा मजा आता होगा। फिर तुम्हें आखिर कितने रुपए देने पड़ते थे? जगतधात्री नाराज होकर बोली, बेटी यह चुलबुलापन छोड़ और ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर। दादी बोली, लोगों को सब मालूम है, परंतु फिर भी न जाने क्यों इस बुराई से पिंड नहीं छुड़ाते। जगतधात्री को यह सारी चर्चा शुरू से ही नापसंद थी। अब सास के रूप को देखकर वह बोली, तब की बातें और थी, मालूम नहीं कितना सच है और कितना झूठ, किंतु आज तो न किसी के इतने विवाह होते हैं और न ही स्त्री अत्याचार का शिकार होती हैं। उस समय कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने की बात सत्य भी हो तो भी इसे गौरव कभी नहीं मिला होगा। संध्या ने दादी के और अधिक निकट आकर सहानुभूति और आत्मीयता से भरी मधुर स्वर में पूछा, दादी वे लोग इस प्रकार का अत्याचार क्यों करते थे? क्या उनमें मानवता का नितांत अभाव था? संध्या को अपनी छाती से चिपकाती हुई दादी गहरी और ठंडी सांस छोड़कर बोली, बेटी एक रात का पति अपनी किस किस पत्नी के प्रति ममता आत्मीयता और स्नेह दिखाएगा। अब तुम अपने संबंध में ही सोच कर देखो, तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है क्या उसे एक दुर्घटना अथवा अत्याचार नहीं कहा जा सकता? उब गई जगतधात्री उठकर खड़ी हो गई और तीखी आवाज में बोली, तू बातें ही करती रहेगी तो ठाकुर जी की पूजा का काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा। संध्या ने माँ के तमतमाते चेहरे को देखकर भी उठने की कोई चेष्टा नहीं की। वह बोली, दादी इतने अधिक समय से प्रचलित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा को सहसा नष्ट होते देखकर क्या किसी को दुख नहीं होता? दादी बोली, किसी प्रथा का प्रचलन तथा समाज द्वारा स्वीकृत उस प्रथा के उत्तम होने का आधार कदापि नहीं। किसी भी प्रथा के गुण दोष की समय समय पर जांच परख करते रहना चाहिए। सत्य से आंख चुराने वाला ही अपने मृत्यु को नियंत्रण देता है। बेटी मैं अपने पापों का वर्णन अपने मुंह से नहीं कर सकती, किंतु जिस दारुण ज्वाला में मुझे जलना पड़ा है उसे केवल मैं ही जानती हूँ। दादी की बढ़ती व्यथा को देखकर संध्या बोली, दादी इस चर्चा को यहीं रहने दो। संध्या को अपने समीप बिठाकर काली तारा बोली, किसी समय समाज के ठेकेदारों ने ब्राह्मणों के गुणों के आधार पर उन्हें आदर्श एवं कुलीन मान लिया था, किंतु समय बीतने पर ब्राह्मणों के वंशधर सभी दोषों से लिप्त हो गए और उनका आचरण शूद्रों के आचरण से भी निकृष्ट हो गया, किंतु समाज व्यवस्था नहीं बदली। यही सारे अनर्थों की जड़ है। बेटी जिस जाति प्रथा पर तुम इतना गर्व करती हो, यदि तुम उसके भीतर की गंदगी को देख पाती तो तुम्हें अपने को ब्राह्मण कहलाने में लज्जा होने लगती। जिन अनाथ दूल्हों को तुमने केवल छोटी जाति होने के कारण अपने मोहल्ले से निकाल दिया है, अपने इस आचरण पर तुम्हें लज्जित होना पड़ेगा। जगतधात्री को यह चर्चा इतनी अधिक अप्रिय और अरुचिकर लगी कि उसे और अधिक सुनना सहन नहीं हुआ, इसलिए वह वहां से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। उसे लगा मानो उसकी सास अपने साथ हुए किसी अत्यंत निंदनीय आचरण को दिल में छुपाते छुपाते तंग आ चुकी हैं और कोई अत्यंत कटु प्रसंग बाहर आने के लिए उसकी छाती को विदीर्ण करने की चेष्टा कर रहा है। अचानक यह सोचकर वह व्यथित और चिंतित हो उठी कि कहीं उसके ससुर के बहु विवाहों के साथ उसका तो कोई गहरा संबंध नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद संध्या ने पूछा, क्यों दादी, क्या हमारे हिंदू समाज में अनाचार बहुत गहरे घुस गया है? और क्या इस समाज को छल कपट ढोंग और दिखावे ने एकदम खोखला कर दिया है? यह समाज बाहर से कैसा और भीतर से कैसा है, इसके दोहरे रूप को मेरे सिवाय और कौन इतनी अच्छी तरह से जानता होगा। कहती हुई दादी की आंखों से झरते आंसू शाम के धुंधले में भी छिप न सके। आंचल से अपनी आंखें पोंछती दादी बोली, बेटी अब आजकल मेरी सोच के बारे में क्या तुम कुछ अनुमान लगा सकती हो? जाति भेद के नाम पर मनुष्य मनुष्य में अंतर करने की प्रवृत्ति स्वार्थों और धूर्त मनुष्यों की देन है। इसमें भगवान को घसीटना मनुष्य की दूसरी बड़ी चालाकी और धूर्तता है। स्वार्थी मनुष्य एक दूसरे में भेदभाव की खाई को जितनी गहरी करता जाता है, लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्तियां भी उसी स्तर पर गहरी जड़ जमाती जा रही हैं। इसलिए समाज अनेक बुराइयों का अड्डा बनता जा रहा है। इसके बाद दादी और पोती चुप हो गई। संध्या को यह तो स्पष्ट हो गया कि उसके दादा के बहुविवाहों के कारण दादी द्वारा भोगी किसी विषम वेदना की स्मृति आज भी उसे काफी व्यथित किए जा रही है। इसलिए दादी को और अधिक कुरेदना संध्या को अच्छा नहीं लगा। दादी बोली, बेटी माँ को व्यर्थ में क्यों खिजाती हो? जाकर ठाकुर द्वारे का काम क्यों नहीं निपटा लेती?
संध्या बोली, दादी चिंता मत करो, माँ अपने आप सब कर लेंगी। कहकर वो दादी का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई बोली, दादी तुम्हारे जमाने की बातों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे कमरे में चलकर कुछ और सुनाओ ना। कहती हुई दादी को अपने साथ कमरे में ले गई। जाड़े का मौसम होने से पहर रात बीतते ही गांव में सन्नाटा सा छा गया था। ज्ञानदा अपने कमरे में टिमटिमाते दिए की रोशनी में धरती पर बैठी हुई थी। साथ बैठी रासमणी अपना हाथ हिलाकर ज्ञानदा को समझा बुझा रही थी। बेटी मेरा कहना मान, दवा पी ले, न पीने की हट मत कर। दवा पीने से तू फिर से पहली जैसी बन जाएगी, किसी को भनक तक न पड़ेगी। आंसू बहाती ज्ञानदा रूंधे कंठ से बोली, जी तुम भी अजीब हो, एक पाप के बाद दूसरा पाप करने को कह रही हो, इससे तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। डांटती हुई रासो बोली, तो क्या इतनी उज्जवल कुल को कलंकित करने पर तुम्हें स्वर्ग लाभ होगा? तुम्हें अब वही करना होगा जिसमें चटर्जी महाशय की और तेरी अपनी भलाई है। क्या तुम अपनी हठ धर्मिता का परिणाम जानती हो? लोग तुम्हें उल्टा कहकर तुम पर तो थू थू करेंगे ही, चटर्जी की प्रतिष्ठा और मान मर्यादा भी मिट्टी में मिल जाएगी। हाथ जोड़कर ज्ञानदा बोली, यह दवा मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे विष देकर मुझसे छुटकारा पाने का विचार बना चुके हो। रासमणी चिढ़ाने के स्वर में बोली, अब पता लगा कि जीवन के प्रति मोह के कारण दवा नहीं खाती। जब यही सत्य है तो फिर धर्म की दुहाई काहे को दे रही हो? ज्ञानदा बोली, तुम लोग मुझे विष पान के लिए क्यों विवश कर रहे हो? क्या तुम जैसे निर्लज्ज कहीं विष से मरते हैं? फिर पल भर में पासा पलट कोमल मधुर स्वर में धूर्त रासमणी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है लगता है। तुम्हें विष देकर क्या हमें जेल में सड़ना है? रासो ब्राह्मणी तेरे प्राण लेगी, ऐसा तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तो तेरे भले के लिए तेरे पेट में पल रहे तेरे दुश्मन को निकाल बाहर फेंकने को कह रही थी। उसके बाद तो फिर से पवित्र जीवन जी या जीवन की सुख भोग, यह सब तुम्हारे ऊपर है। चाहे तो तीर्थ में जाकर व्रत उपवास से जीवन सफल कर, इस बात का पता किसी को लगना ही नहीं है। सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा कुछ नहीं बोली। रासमणी ने साहस कर पूछा, क्यों बहन, दवा लाऊं? सिर नीचा किए ज्ञानदा बोली, मैंने दवा बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि दवा पी लेने से मेरा अंत निश्चित है। रासमणी उत्तेजित हो उठी और बोली, ज्ञानदा तेरा यह हट तो संसार की सब स्त्रियों से एकदम न्यारा है। यदि दवा नहीं लेती तो फिर यहाँ से चलती बन। यदि पुरुष से एक गलती हो भी गई तो स्त्री को ऐसी हट धर्मिता शोभा नहीं देती। जो होना था वह तो हो लिया। यदि तू गर्भपात नहीं कराना चाहती तो 50 रुपए लेकर काशी वृंदावन जैसे किसी तीर्थ पर चली जा। तेरे चले जाने पर उन पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। फिर रुपए भी तो थोड़े नहीं है, इतनी बड़ी राशि है क्या कहना। ज्ञानदा बोली, दीदी मुझे रुपए का कोई लालच नहीं है, रुपयों का मुझे करना भी क्या है। तुम तीर्थ जाने को कहती हो तो मेरा कहीं किसी से कोई परिचय ही नहीं है, जाऊं भी तो किसके पास जाऊं। यह तो तुम्हारा हम लोगों को परेशान करने का झूठा बहाना हुआ। तीर्थों पर जाने के लिए क्या किसी जान पहचान की आवश्यकता होती है? ज्ञानदा बोली, कल चटर्जी का प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह होना है, इसलिए तुम मुझे आज ही घर से बाहर करना चाहती हो। मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, तुम्हारी चाल को भली प्रकार से जानती हूँ। कहती हुई वह बिलखने लगी और हाथ जोड़कर भगवान से विनती करती हुई कहने लगी, तुम इतने लोगों को अपने यहाँ आश्रय देते हो, किंतु मेरे लिए तुम्हारे द्वार क्यों बंद है प्रभु? बचपन से मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, यह पाप भी मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। फिर भी क्या मुझ असहाय से हुए इस पाप का सारा जिम्मा मुझ पर है? क्या मैं ही अकेले इसके लिए उत्तरदायी हूँ? भगवान के नाम पर ज्ञानदा द्वारा दी जा रही इस दुहाई से रासमणी का क्रोध 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह गरजती हुई बोली, चुड़ैल सांप देती है, झाड़ू मार कर यहाँ से निकाल कर बाहर करूंगी। तू क्या दूध पीती बच्ची है जो तुझे परिणाम का पता नहीं था, या फिर तुझसे बलात्कार किया गया है? यदि तू तैयार न होती तो चटर्जी की क्या हिम्मत थी कि वह तुझे छू भी पाते। औरत इशारे करे तो फिर मर्द को कैसे दोष किया जा सकता है? अब बड़ी सती बनती है, जरा दर्पण में अपना चेहरा तो देख। ज्ञानदा इस आरोप का भला क्या उत्तर देती? वह चुपचाप आंसू बहाने लगी। रासमणी फिर कोमल कंठ से बोली, देख यदि तू केवट बहू की औषधि नहीं लेना चाहती तो न ले। क्या प्रियनाथ की औषधि ले सकेगी? वह तो भले आदमी हैं। ज्ञानदा बोली, क्या वह दवा देंगे? चटर्जी भैया इनकार तो नहीं कर सकेंगे, उन्हें बुलावा भेजा गया है, शायद आते ही होंगे। उनकी दवा का न लेना मुझसे नहीं देखा जा सकेगा। ज्ञानदा चुप थी। इससे उत्साहित होकर कुछ और कहने जा रही रासमणी जूतों की आवाज सुनकर चुपचाप आगंतुक की बाट जोहने लगी। प्रियनाथ कमरे के भीतर आए तो अंधेरा देखकर बोले,
अरे यहाँ तो किसी को दिया बत्ती जलाने तक की फुर्सत नहीं है। बगल की पुस्तकें और हाथ के बक्से को नीचे रखते हुए बोले, ज्ञानदा आज तबीयत कैसी है? ज्ञानदा को धरती पर बैठा देखकर वह बोले, अरे इस ठंड में नंगी धरती पर बैठना ठीक नहीं है, दवाई बदलनी पड़ेगी। रासमणी को देखकर वह बोले, मौसी तुम कब आई हो? तुम्हारी नातिन कल राह में मिल गई थी, उसका स्वास्थ्य तो सामान्य नहीं लगता, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं, मैं किस किस की चिकित्सा करूं? मौसी कल सवेरे घर पर अवश्य आना, लड़की का विवाह है ना, कल तो मुझे भी घर पर रहना होगा। मरीजों की चिंता में अभी से घुला जा रहा हूँ। असल में लोग प्रियनाथ को छोड़कर विपिन जैसे किसी दूसरे डॉक्टर से चिकित्सा कराना ही नहीं चाहते। सोचता हूँ कि यदि यही चलता रहा तो इन लोगों की आजीविका कैसे चलेगी। पंचू वाला सर्दी का शिकार हो गया है, उसे देखने भी जाना है। ज्ञानदा अपनी नब्ज दिखा। ज्ञानदा ने न हाथ आगे बढ़ाया और न ही कोई उत्तर दिया। रासमणी ने पूछा, प्रियनाथ तुम्हारी समझ में ज्ञानदा को कौन सा रोग है? ज्ञानदा के चेहरे पर देखते हुए प्रियनाथ ने कहा, इसे अपच हो जाने से अम्ल विकार हो गया है। रासमणी का इनकार में सिर हिलाना प्रियनाथ को अपने ज्ञान और अनुभव का प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा अप्रिय प्रतीत हुआ। वह चिंतित होकर बोले, मेरे उपचार में संदेह क्यों कर रही हो? क्या किसी अन्य डॉक्टर ने आकर कुछ और बता दिया है? जरा उसका नुस्खा अथवा दवा तो देखूं। रासमणी मुंहफट औरत है, उसे जो कहना होता है एकदम बोल देती है, न भूमिका बांधने की चिंता करती है, न उचित अनुचित का विवेक करती है। किंतु आज उसे अपने स्वभाव के विपरीत सावधान होना पड़ा और बोली, बेटा किसी और डॉक्टर को बुलाने जैसी कोई बात नहीं, तुम जैसे धनवंतरी के सामने कोई वैद्य डॉक्टर टिक ही कहाँ सकता है। चटर्जी भैया तो तुम्हें बहुत मानते हैं, वह तुम्हें छोड़कर और किसी को बुलाते ही नहीं है। फूल कर कुप्पा हुए प्रियनाथ बोले, इधर के डॉक्टर तो मेरे सामने छोकरे हैं, इन अधकचरों को तो मैं 10 साल तक पढ़ा सकता हूँ। बिलखती हुई रासमणी बोली, बेटा लड़की से एक ऐसी भूल हो गई है जिसे अपने विश्वास के आदमी के सिवाय दूसरे से कहा नहीं जा सकता। प्रियनाथ उत्तेजित होकर बोले, मेरे रहते किसी और से कुछ कहने की आवश्यकता कहाँ है? हाँ ठीक होने में थोड़ा समय अवश्य लग सकता है, किंतु मेरी दवा की 2 खुराकें काफी होती हैं, तीसरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्यों ज्ञानदा, क्या मेरी दवा की 2 बूंदों से तुम्हारा ही जी मचलाना ठीक नहीं हो गया था? ज्ञानदा शर्म से मरी जा रही थी। रासमणी बोली, बेटे ज्ञानदा को तेरे सिवाय किसी पर भरोसा ही नहीं है। तुम्हारी दवा को यह अमृत मानती है, किंतु इसका रोग दूसरा है। अभागिन का जी नहीं मचल रहा है, इसे उल्टियां भी आ रही हैं। प्रियनाथ ने कहा, उल्टियां? लो एक ही खुराक से रोक देता हूँ, अब घबराने की कोई बात नहीं है। माथा पीटती हुई रासमणी बोली, प्रियनाथ क्या तुम बुद्धू हो जो किसी संकेत को समझते ही नहीं हो? अरे यह कुछ गलती कर बैठी है, ऐसी दवाई दो जिससे कलंक लगने से बच जाए। डॉक्टर के चेहरे को देखकर रासमणी को स्पष्ट हो गया कि इस बुद्धू को अभी तक ठीक से कुछ समझ नहीं आया। सारी बात साफ साफ बताने के लिए वह प्रियनाथ को एक कोने में ले गई और धीरे धीरे उसके बारे में जो कुछ कहा उसे सुनते ही वह बिदक उठा। मौसी खुशामद करती हुई बोली, बेटे कोई ऐसी कारगर दवा दो कि जिसके गोलोक चटर्जी के उज्जवल चरित्र पर कलंक न लग सके। अरे समाज की शिरोमणि तथा धर्मावतार गोलोक चटर्जी की रक्षा करना क्या हमारा तुम्हारा धर्म और कर्तव्य नहीं है? प्रियनाथ परेशान होकर बोला, मौसी यह मुझसे नहीं होगा, तुम किसी दूसरे डॉक्टर को बुला लो। सुनकर चकित हुई रासमणी बोली, प्रियनाथ तुम यह क्या कह रहे हो? क्या यह बात किसी दूसरे से की जा सकती है? तुम अपने आदमी हो, ब्राह्मण हो, अपने धंधे के धनवंतरी हो, तुम्ही को उद्धार करना है। प्रियनाथ के मुंह खोलने से पहले ही चुपके से दरवाजा खोलकर गोलोक कमरे में आ पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, यह लड़की दूसरों की दवा को विष मानती है, अब तुम्हारा ही सहारा है, तुम्ही को इसका उद्धार करना है। प्रियनाथ बोला, आप लोग किसी और डॉक्टर को बुला लीजिए, मैं जोखिम के काम नहीं करता, मुझे इस प्रकार के रोगों की और उनके उपचार की जानकारी नहीं है। यह कहकर प्रियनाथ अपना बक्सा उठाकर चलने लगा। गोलोक ने प्रियनाथ को पकड़कर रोने जैसी आवाज में कहा, प्रियनाथ यह बूढ़ा तेरे आगे हाथ जोड़कर अपने सम्मान को बचाने की विनती करता है। यदि मैं जानता कि तुम मेरी बात को नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं। अब तो मेरा मान सम्मान सब तुम्हारे हाथ में है। अपना हाथ छुड़ाकर प्रियनाथ बोले, आप मेरे लिए आदरणीय है, किंतु फिर भी मैं जीव हत्या नहीं कर सकता। मेरी वैद्यक मुझे इसकी अनुमति नहीं देती। मैं परलोक में इसके लिए क्या उत्तर दूंगा? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। दरवाजे के पास खिसक गए गोलोक पलक झपकते ही दीन से दानव बन गए।
एक क्षण पहले गिड़गिड़ाने वाले चटर्जी अब गरजने लगे। इतनी रात गए तुम एक सम्मानित व्यक्ति के घर किस लिए घुसे हो? मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगा। प्रियनाथ पहले तो घबरा गए, फिर संभल कर बोले, वाह, बुलाकर पूछते हो कि किस लिए आया हूँ? डॉक्टर के साथ ऐसा मजाक अच्छा नहीं होता। चिल्लाकर गोलोक बोले, हरामजादे पाजी, तुझे डॉक्टरी कहाँ से आती है और तुझे इलाज के लिए कौन बुलाता है? लुच्चे लफंगे, तू तो चोरों की तरह पिछवाड़े के दरवाजे से भीतर घुसा है। रिश्ते का ख्याल न होता तो तुझे यहीं धरती में गाड़ देता। इसके बाद ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर वह बोले, हरामजादी कमीनी, अंधा ससुर रो पीट कर चला गया और बूढ़ी सास मर रही है। मैंने खुशामद की, किंतु यह कुतिया यहाँ से टलने का नाम ही नहीं लेती है। अब क्या मुझे भ्रष्ट करके भी तुझे चैन नहीं पड़ा, जो आधी रात को इस जवान को बुलाकर पिछले दरवाजे से अंदर घुसा लिया? सवेरा होते ही तेरा सिर मुड़वाकर गांव से बाहर न निकाला तो मेरा नाम भी गोलोक नहीं। ज्ञानदा को होश ही नहीं कि उसके सिर से कपड़ा कब खिसक गया। वह तो यह सारा तमाशा देखकर पत्थर बन गई थी। गोलोक के दोनों रूप देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि इस नर पिशाच की वास्तविकता क्या है। रासमणी को संबोधित करते हुए गोलोक ने कहा, बहन, इनका हाल तो तुमने अपनी आंखों से देख ही लिया है। 10 गांवों के समाजों के सरपंच पर मिथ्या आरोप लगाते इस हरामजादी ने यह नहीं सोचा कि डायन भी 4 घर छोड़ देती है। अरे दूसरे का पाप मेरे सिर क्यों मरती है? रासमणी ने कहा, भैया, इसी को तो कलयुग कहते हैं। गोलोक बोला, अब तू गवाह रहना। रासमणी बोली, मैं तो फारिग होकर ज्ञानदा की सुध लेने आई थी। मुझे क्या मालूम था कि इसने प्रियनाथ से समय बांध रखा है। ज्ञानदा चुपचाप फटी आंखों से सब देखती रही। प्रियनाथ स्तब्ध खड़ा था। गोलोक ने उसके हाथों की किताब और बक्से को छीनकर सड़क पर फेंक दिया। इसके बाद उसे भी धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। वह गरजते हुए और डांटते हुए बोले, रामतनु बनर्जी का लिहाज कर रहा हूं, तो उनका दामाद न होता तो आज तो 4 आदमियों के कंधे पर सवार होकर घर जाता। यह कहकर गोलोक ने प्रियनाथ को जोर का एक और धक्का दिया। इधर शोरगुल सुनकर नौकर भागे हुए इधर आ गए तो उनके बीच में रास्ता बनाकर गोलोक चलता बना। प्रियनाथ मुंह से एक शब्द भी न बोल सका। नौकर चाकर तमाशा देखकर वापस चले गए। रासमणी भी अपने घर को चल दी। प्रियनाथ भी उदास चेहरा लिए सड़क पर पड़ी अपनी पुस्तकों और बक्से को उठाकर घर को चल दिए। जड़ मूर्ति बनी ज्ञानदा अकेली कमरे में चुपचाप बैठी रह गई। अगहन महीने में आज के दिन के बाद बहुत समय तक विवाह का शुभ मुहूर्त न निकलने के कारण आज दिन भर चारों ओर शहनाई का मधुर नाद कानों में पड़कर आनंदित कर रहा है। लगता है कि इस छोटे से गांव के 4-5 घरों में विवाह का आयोजन है। संध्या का विवाह भी आज ही हो रहा है। अरुण अपनी जन्मभूमि और अपने मकान को छोड़ने के इरादे को अमल में नहीं ला सका है और पहले की तरह ही वह अपने काम धंधे पर भी जाने लगा है। उसके बाहरी जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन को न देखने पर भी उसकी मानसिकता अवश्य बदल गई है। अब उसे अपने देश के प्रति किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रहा। वह लोक कल्याण के सभी कार्यों से अपना नाता तोड़ चुका है। वह गांव का उपेक्षित व्यक्ति समझा जाता है, इसलिए इतने घरों में हो रहे विवाह उत्सव पर उसे कहीं से कोई निमंत्रण नहीं मिला है। ऐसा लगता है उसे समाज से बहिष्कृत मानकर सभी ने उसके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वह अपने 2 मंजिले मकान के अध्ययन कक्ष में बैठा है। जाड़े का मौसम है, शाम का समय है और ठंडी हवा चल रही है, किंतु फिर भी उसने अपने मकान के द्वार बंद नहीं किए हैं। साफ आसमान पर चमकते चंद्रमा की शुभ्र चांदनी कमरे में झांकती प्रतीत हो रही है। मकान के आंगन में उगे नारियल के पेड़ों और पत्तों पर छिटकी चांदनी बड़ी प्यारी लग रही है। अरुण इस दृश्य की मनोरम में खोया न जाने क्या सोच रहा है। उसने भोजन के लिए पूछने आए रसोइयों को भूख नहीं कहकर लौटा दिया। सामने दीवार पर लगी घड़ी ने 11 बजने और सोने का समय होने का संकेत दिया, किंतु सोने की इच्छा न होने पर वह अविचलित भाव से वहीं स्थिर बैठा रहा। इसी समय अचानक किसी के द्वार किवाड़ के थपथपाने जाने की आवाज सुनाई दी तो उससे आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस प्रकार के छोटे गांव में इतनी देर में कोई किसी के यहाँ आता जाता नहीं है। इसकी इच्छा तो कौन है पूछने की हुई, किंतु उत्साह नहीं बन सका। अरुण को अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। रेशमी साड़ी की तेज होती खसखस की आवाज उसके समीप आ पहुंची और इसके साथ ही कोई महिला उसके पैरों से लिपट गई। घबरा कर उठ खड़ी हुई अरुण ने चांदनी में महिला के रंगीन रेशमी वस्त्र देखे तो साड़ी में लिपटी महिला को पहचानने में उसे देर नहीं लगी। वह इस प्रकार घबरा गया कि उसके चेहरे का रंग उड़ गया और दिल की धड़कन बहुत अधिक बढ़ गई। लगभग आधी रात में अपने सोने घर में किसी सजी धजी रूपवती युवती के आने पर उसे सूझ नहीं रहा था कि उसे क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं करना चाहिए। अरुण के कुछ सोचने से पहले ही उस सुंदर युवती के फूट फूट कर रोने के कारण उसका मन एक साथ व्यथित और चिंतित हो उठा। वह परेशान था कि यह सब क्या हो रहा है।
2-3 मिनटों तक स्तब्ध खड़ा रहने के बाद अरुण संभला और उसने पूछा, संध्या, मामला क्या है? अरुण से अपनी बात कहने के लिए संध्या ने अपने सिर को ऊपर उठाया तो उसके रूप सौंदर्य को द्विगुणित कर रहे उसके रेशमी वस्त्र और आभूषण चांदनी में चमक उठे। अरुण ने अपने जीवन में सौंदर्य की ऐसी अनोखी छटा कभी देखी नहीं थी, इसलिए उसका मुग्ध हो उठना स्वाभाविक था। साथ ही संध्या के ढलकते आंसुओं से विह्वल हो उठा अरुण संध्या के चेहरे पर ही देखता रह गया। संध्या बोली, मैं विवाह की बेदी से उठकर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने और वर के खाली पड़े आसन पर बिठाने के लिए स्वयं आमंत्रित करने आई हूँ। आज यह सब करते हुए न मैं अपने आप को भयभीत, न लज्जित और न ही किसी प्रकार से अपमानित अनुभव कर रही हूँ। इस समय मुझे तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति अपना सगा नहीं लगता। तुम्हें से अपने उद्धार की आशा लेकर आई हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अरुण ने पूछा, कहाँ चलो? विवाह मंडप से उठ गए वर के आसन पर बैठने के लिए मेरे घर चलो। सुनकर दुखी और परेशान हुआ अरुण पूरे मामले को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसे अनुमान तो हो गया कि किसी मामले पर झगड़ा हो जाने के कारण बरपक्ष वालों ने विवाह करने से इनकार कर दिया है। हिंदुओं में ऐसा होना असामान्य बात नहीं थी। शायद संध्या उसी खाली हुई आसन पर मुझे बिठाने की बात कर रही है, क्योंकि वर के बिना तो वधू का विवाह संपन्न नहीं हो सकता। अरुण को स्वयं संध्या ने और उसकी मां ने अपने घर आने से केवल मना ही नहीं किया था, उसका खुल्लम खुल्ला अपमान भी किया था। इतने पर भी उसे इस समय कठोर व्यवहार करना उचित नहीं लगा। वह स्नेह और सहानुभूति से भरे मधुर स्वर में बोला, संध्या, इस समय तुम्हारे स्वयं इधर आने को कोई भी व्यक्ति उचित नहीं समझेगा। तुम अपने पिताजी को भेजती तो अच्छा होता। किसको भेजती? पिताजी डर के मारे न जाने कहाँ छिपे हैं और माँ तालाब में जा कूदी हैं। बड़ी कठिनाई से उसे बाहर तो निकाल लिया गया है, किंतु वह सदमे से बेहोश पड़ी हैं। मुझे और कुछ सूझा नहीं, सीधी दौड़कर तुम्हारे पास चली आई हूँ। इतना बड़ा अपमान तथा इतनी बड़ी दुर्गति इस संसार में किसी की भी नहीं हुई होगी। भगवान ऐसा दुर्दिन किसी को भी न दिखाए। सुनकर अरुण काफी दुखी हुआ। वह बोला, मुझे तो तुम लोग अस्पृश्य और शूद्र स्तर का व्यक्ति समझते हो, इसलिए मेरे द्वारा तुम अपने उद्धार की सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारे पिताजी किसी कुलीन ब्राह्मण की खोज में गए होंगे, तुम्हें घर में रहकर उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। रोती बिलखती संध्या बोली, अरुण, मेरे पिताजी किसी को ढूंढने नहीं गए, वह केवल डर कर कहीं छिप गए हैं। अब मुझसे कोई विवाह नहीं करेगा, मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है। संध्या की इन उल जलूल बातों को सुनना अरुण को अच्छा नहीं लगा। वह संध्या को घर भेजने के लिए उसकी बाह पकड़कर उसे उठाने लगा। अरुण को संबोधित कर संध्या बोली, मैं तब तक तुम्हारे चरणों को पकड़े रहूंगी जब तक तुम मेरे उद्धार को सहमत नहीं हो जाते। जहां तक मेरी कुलीनता की बात है तो वह भी सुन लो। वास्तव में मैं ब्राह्मण की संतान न होकर शूद्र की लड़की हूँ। अब तो मेरे हाथ का छुआ पानी भी नहीं पिएगा। भगवान भी कितने निर्मम है, मुझे इतनी यातना देते हुए उन्हें थोड़ी सी भी दया नहीं आई। अरुण को लगा कि शायद संध्या होश हवास में न होने के कारण अंट संट बके जा रही है। संभव है कि ऐसा अवांछनीय कुछ हुआ ही ना हो। मुझ में आसक्ति के कारण ही संध्या विवाह मंडप से भाग आई हो। अब तक तो उसके घर पर कोहराम मचा होगा। यह सोचकर अरुण ने संध्या को समझा बुझाकर घर भेजने का इरादा किया। उसके सिर पर हाथ रखकर अरुण धीरे से बोला, संध्या, अच्छा उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। कृतज्ञता ज्ञापन के रूप में अरुण के बार बार पैर छूती हुई संध्या बोली, मुझे विश्वास था कि तुम मेरी विनती को नहीं ठुकराओगे, किंतु घर चलने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो, नहीं तो क्या मालूम वास्तविकता का पता चलने पर तुम भी बदल जाओ। एक दिन हम लोगों ने तुम्हें नीच ब्राह्मण कहा था, किंतु हमें आज पता चला कि हम तो तुमसे भी निचले दर्जे के लोग हैं। उफ, यह कैसी कड़वी और लज्जित करने वाली सच्चाई है। संध्या की गहरी व्यथा से अरुण को उसके घर में सचमुच ही किसी अप्रिय घटना के घटित होने का आभास होने लगा। अतः उसने धीरे से कहा, कौन कहता है कि तुम नाई की लड़की हो और इसका क्या प्रमाण है? संध्या ने कहा, गोलोक चटर्जी इस बात को डंके की चोट से कहता है। माँ कन्यादान का संकल्प करने वाली थी, मेरी दादी पास खड़ी थी, इतने में 2 आदमियों को अपने साथ लिए मृत्युंजय घटक वहां आ गया। उन 2 आदमियों में से एक ने मेरी दादी को आवाज देकर बुलाया और पूछा, क्यों तारा दीदी, हमें पहचानती हो या नहीं? तुमने अपने लड़के का ब्राह्मण की लड़की से विवाह करके उसकी जाति तो नष्ट ही की थी, अब पुत्री का विवाह ब्राह्मण परिवार में करके उनकी जाति भी भ्रष्ट करने पर तुली हो। इसके बाद मेरे पिताजी की ओर उंगली दिखाकर वह आदमी बोला, प्रियनाथ मुखर्जी के नाम से अपने को कुलीन ब्राह्मण कहने वाला वह व्यक्ति असल में नाई की संतान है। अरुण ने कहा, संध्या, तुम होश में तो हो, जानती हो कि तुम क्या बोले जा रही हो?
संध्या ने अरुण के कथन को अनसुना करके अपनी बात जारी रखी। वह बोली, धूर्त मृत्युंजय घटक ने गंगा जल का मटका मेरी दादी के आगे रख दिया और बोला, तारा काली सच बता कि प्रियनाथ हीरू नाई का लड़का है या मुकुंद मुखर्जी का। अरुण मेरी सन्यासिनी दादी लज्जा से मुंह झुकाए बैठी रही, कुछ बोल नहीं सकी। झूठ बोलती भी तो भला किस मुंह से। सत्य को झुठलाना आसान बात नहीं है, इसलिए यह निश्चित है कि लोग हमें जो समझते थे वास्तव में हम वह नहीं हैं। अरुण के लिए स्वीकार न करना संभव नहीं हुआ, किंतु इससे उसे काफी गहरा धक्का लगा। संध्या ने कहा, दादी के गांव के एक आदमी ने इस घटना का विवरण इस प्रकार कह सुनाया। विवाह के समय दादी 8 साल की थी। जब दादी 14-15 साल की हुई तो एक आदमी अपने को मुकुंद मुखर्जी बताकर दादी के घर में आकर रहने लगा। 2 दिन रहने के बाद वह 5 रुपया और एक वस्त्र भेंट में लेकर चलता बना। उसके बाद वह आदमी बीच बीच में आकर घर में रहने लगा। दादी की अधिक रूपवती होने के कारण उसने दादी से दक्षिणा लेना छोड़ दिया। एक दिन अचानक उसकी असलियत खुल गई। तब तक बाबूजी का जन्म हो चुका था। उफ, यदि मैं माँ होती तो उसी समय उस नाजायज बच्चे का गला घोट देती। फिर न ही बच्चा और न ही जननी अपयश, अपमान और निंदा का पात्र बनते। अरुण बोला, क्या थी वास्तविकता? संध्या ने कहा, रहस्य यह खुला है कि उसने यह कुकर्म अपनी इच्छा से नहीं किया था। इसके पीछे मुकुंद मुखर्जी की सहमति नहीं अपितु स्वीकृति थी। सत्य कहे तो निर्देश था। बात यह थी कि एक तो मुकुंद मुखर्जी बूढ़े थे, दूसरे उनकी न जाने कितनी स्त्रियां थी, तीसरे वह गठिया के मरीज थे। उनकी पत्नियां तो अपने पति को पहचानती भी नहीं थी। इधर मुकुंद मुखर्जी के मन में लालच आ गया था। अपनी स्त्रियों को पुत्रवती बनाने के बदले रुपया कमाने का मन बना चुके थे। इसके लिए उन्होंने हीरू नाई से साठगांठ की। मुखर्जी ने नाई से कहा, तू गले में जनेऊ डाल ले और थोड़ा बहुत ब्राह्मण कर्म सीख ले, फिर मजे का रोजगार कर। आधी कमाई तेरी और आधी मेरी रहेगी। चौंक कर अरुण ने पूछा, क्या यह सब अन्य स्त्रियों के साथ भी हुआ है? संध्या बोली, हाँ, उसने और भी 10-12 स्त्रियों को फांसा था और उनसे मोटी रकम वसूल की थी। वह तो कहता था कि यह काम उसके केवल मुखर्जी ही नहीं कराते, अन्य अनेक कुलीन ब्राह्मणों ने भी अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। वह इस प्रकार के काफी लोगों को जानता है। यह सब सत्य ही होगा, अन्यथा गोलोक जैसा नरपिशाच ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न होता। अरुण ने क्रोध और घृणा से भरे स्वर में कहा। वह बोला, दुख तो इस बात का है कि ये नीच पुरुष समाज के भाग्य निर्माता बन बैठे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई संध्या ने कहा, प्रारंभ में नाई घबरा गया था और उसने कहा था, पंडित जी, धर्मराज के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। मुखर्जी का उत्तर था, पाप है या पुण्य, गलत या सही, इसका जिम्मा मुझ पर है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? तुम्हें तो ब्राह्मण के आदेश का पालन करना है। हीरू नाई ने पूछा, उन बेचारी अनजान स्त्रियों के पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? यहाँ भी मुखर्जी द्वारा उत्तर था, मेरी स्त्रियों के लिए तू क्यों परेशान होता है? उनकी सदगति अथवा दुर्गति का भार मुझ पर रहेगा, तुझे इससे क्या? तुम तो केवल कमाई पर अपना ध्यान रखो। इसलिए एक दिन हमारे घर में तुम्हारी चर्चा होने पर दादी ने मुझे ढकेलते हुए कहा, ना समझ लड़की, जात पात में कुछ नहीं रखा। लड़का सब प्रकार से योग्य है, उसका वरण कर ले। किसी की जाति वास्तव में क्या है इसे तो केवल भगवान ही जानते हैं। जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना केवल मूर्खता है। महत्व गुणों को देना चाहिए, जाति पाति को नहीं। मैंने उस दिन दादी को टटोला होता तो मुझे आज यह दिन न देखना पड़ता। अरुण, अब रात बहुत हो गई है, उठो, मेरा साथ दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा वरण करके तुम्हें जीवन में पछताना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे सहयोग, त्याग और उदारता के लिए सदैव तुम्हारी कृतज्ञ रहूंगी। अरुण निश्चल बैठा रहा और बोला, मैं इस समय तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। आश्चर्य और दुख के साथ संध्या बोली, तुम नहीं चलोगे तो मैं अकेली किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? संध्या के इस प्रश्न का उत्तर अरुण आसानी से न दे सका। वह बोला, संध्या, मैं क्षमा याचना करता हूँ, मुझे सोचने विचारने के लिए थोड़ा समय चाहिए। काफी देर तक संध्या अंधेरे में अरुण के चेहरे को ताकती रही, फिर उठकर खड़ी हो गई और बोली, सारा जीवन पड़ा है, आराम से सोचो। मैं भी तो अब तक सोचती ही रही हूँ और अब किसी निर्णय पर पहुंची हूँ। हाँ, तुम्हें भी सोचने के लिए समय चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उठकर जाती संध्या ने अपने सिर से खिसके आंचल को संभाला, लेकिन अपनी वेशभूषा, अलंकरण और साज सज्जा को देखकर उसे रोना आ गया। क्या किसी ने सोचा होगा कि दुल्हन की यह दुर्गति होगी? संध्या ने अरुण को प्रणाम किया और फिर वह कमरे से बाहर निकल पड़ी। संध्या को अकेले रात के समय जाते देखकर अरुण चिंतित हो उठा। उसके साथ जाने के लिए वह अपने नौकर सिब्बू को आवाज देने गया, लेकिन सिब्बू से वापसी उत्तर न पाकर स्वयं संध्या के पीछे दौड़ पड़ा। प्रियनाथ दिए की रोशनी में बक्सों में से अपनी जरूरत के कुछ सामान को निकाल कर थैले में डाल रहे थे कि उन्होंने बाबूजी की आवाज सुनी तो चौंक उठे।
वास्तव में वह छिपकर तैयारी कर रहे थे, अतः हाथ में पकड़े सामान को एकदम नीचे रखकर उन्होंने उत्तर दिया, क्या संध्या बेटी है? बस जाने वाला हूँ, अब अधिक देर नहीं है। अपने आंसुओं को छिपाती हुई संध्या बोली, बाबूजी यह कैसी बात कर रहे हो? घबराकर प्रियनाथ बोले, क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? थैले को पकड़ती हुई संध्या ने पूछा, बाबूजी इसमें आपने क्या रख छोड़ा है? भेद खुल जाने से घबराए प्रियनाथ ने बात टालने की गरज से कहा, बेटी कुछ नहीं, इसमें तो मैंने 2-4 दवाइयां और उसके साथ मीडिया की छोटी प्रति रखी। सोचता हूँ कि उतना कुछ रखूं जितना अपने से उठाया जा सके। किसी नई जगह पर भी समय बिताने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने में कुछ हर्ज तो नहीं है। तो क्या माँ आपको यह सब नहीं लेने देती? प्रियनाथ ने संकेत से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहा। संध्या कुछ भी नहीं समझ सकी। बाबूजी तुम्हारा कहाँ जाकर प्रैक्टिस करने का इरादा है? वृंदावन में। तुम तो जानती हो कि वहां निरंतर यात्रियों का तांता लगा रहता है। वहां रोगियों को दवा देने में महीने में 4-5 रुपए की आय हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी तो निश्चित ही है, इस राज्य में मेरी गुजर बसर हो ही जाएगी। बाबूजी ऐसी क्या बात है? वहां तो इससे कहीं अधिक आय हो जाया करेगी, किंतु वहां तुम्हारी किसी से जान पहचान ही नहीं है। नए स्थान पर कहाँ भटकते फिरोगे? यदि कहीं जाना ही था तो अपनी माँ के साथ काशी चले जाते। बेटी मैं अपने साथ किसी और को नहीं लपेटना चाहता, भले ही वह माँ हो या फिर पत्नी हो। मेरे कारण लोगों को काफी दुख और अपमान सहना पड़ा है। अब तो मैंने अकेले अनजान स्थान पर गुमनाम जिंदगी जीने का मन बना लिया है। पिता की छाती पर सिर टिकाकर और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर संध्या बोली, बाबूजी तुम तो तभी जा सकोगे जब मैं तुम्हें अकेला जाने दूंगी। लड़की के हाथों अपने हाथों को छुड़ाकर प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए प्रियनाथ ने मधुर स्वर में कहा, बिटिया मेरे साथ किसी अनजान स्थान पर तू कहाँ भटकती फिरेगी? देखो तुम्हारी माँ बेचारी ने भी बहुत दुख कष्ट झेले हैं, तो उसके साथ रहकर उसे धीरज बंधा। हाँ मुझे पूछता हुआ कोई रोगी आ जाए तो तुम उसे दवा दिया करना, यही तेरे द्वारा की गई मेरी सेवा होगी। हाँ यदि तुम्हारी माँ देना चाहे तो मेरी पुस्तक विपिन को दे देना। वह बेचारा गरीब होने के कारण न किताबें खरीद सका और न ही कुछ सीख सका। संध्या बोली, बाबूजी मैंने तो तुम्हारे साथ चलने की ठान ली है। यह देखो मैंने प्रतिदिन पहनने के कपड़ों का थैला बना लिया है। इसी कथन के साथ संध्या ने अपना झोला पिता के आगे रख दिया। प्रियनाथ संध्या की प्रकृति को जानते थे, इसलिए उन्होंने अधिक समझाना बुझाना बेकार समझा। वह बोले, ठीक है तेरा हट है तो मैं क्या कह सकता हूँ, किंतु यह न भूलना कि इससे तुम्हारी माँ को बहुत बड़ा दुख होगा। संध्या ने कल रात सभी लोगों को अपने पिता पर थू थू करते देखा है। सौभाग्य की बात थी कि ये लोग अपने ही मकान में रहते थे। यदि कहीं किराएदार होते तो शायद लोगों ने इन्हें गांव से बाहर निकाल दिया होता। अपने परिवार के इस अपमान को भुलाना संध्या के लिए आसान नहीं था, फिर भी आज उसने इस बात को मुंह पर नहीं आने दिया। वह तो केवल यही एक रट लगाती रही, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। उसके कारण के अंतर्गत यह भी जोड़ दिया, यदि मैं तुम्हारे साथ न चली तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, तुम्हें पकाकर कौन खिलाएगा। यह कहकर संध्या ने अपने पिता के सामान को ठीक से संभाल कर थैले में रखा और फिर बोली, बापू हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, तभी हम 12 बजे वाली गाड़ी पकड़ सकेंगे। माँ के बंद कमरे के बाहर से माँ को प्रणाम करके संध्या ने माँ को सुनाते हुए कहा, माँ मैंने केवल 2 साड़ियों और ब्लाउजों को छोड़कर तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं लिया है। मैं बाबूजी के साथ जा रही हूँ, रुकने का समय नहीं है। तुम मेरे अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर देना। यह कहकर संध्या रो पड़ी। भीतर से कोई उत्तर न पाकर संध्या बोली, माँ हम तो अपमानित हैं और कलंकित होकर यहाँ से विदा हो रहे हैं, किंतु इसमें हमारा भी कोई दोष है अथवा हमें गलत व्यवस्था का शिकार होना पड़ रहा है। इस सत्य को केवल अंतर्यामी ही जानते होंगे, न्याय करने वाला भी तो भगवान ही है। भीतर से न तो कोई आवाज आई न ही बंद किवाड़ी खुले। लिहाजा निराश होकर संध्या अपने पिता के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर गई। नीचे खड़ी युवक को चांदनी के प्रयास में पहचान कर प्रियनाथ ने पूछा, बेटे अरुण हो ना? अरुण बोला, आपके 12 बजे की गाड़ी से जाने को सुनकर आपसे मिलने भागा आया हूँ। प्रियनाथ बोले, बेटा मैं तो संकट में पड़ गया हूँ। लड़की साथ चलने पर आमादा है, मेरा साथ छोड़ना चाहती ही नहीं, जबकि मेरा कहाँ जाना और कहाँ ठहरना आदि कुछ भी निश्चित नहीं है। इस पगली को तुम ही समझाओ। सुनकर चकित हुए अरुण ने पूछा, संध्या यह मैं क्या सुन रहा हूँ? संध्या बोली, हाँ सच है। अरुण थोड़ी देर बाद बोला, संध्या मैं उस रात प्रयत्न करने पर भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सका, किंतु आज मैं तुम्हें अपनाने का निश्चय करके ही तुम्हारे पास आया हूँ। प्रियनाथ के लिए अरुण का कथन एक पहेली थी, इसलिए वो उसके चेहरे को ताकते रह गए। संध्या धीरे से बोली, उस दिन मैं बिना सोच विचार किए तुम्हारे पास दौड़ी चली आई थी,
किंतु अब मेरा मन स्थिर हो गया है। क्या स्त्रियों के लिए विवाह के अतिरिक्त कुछ और भी करनी है या नहीं, इसकी जांच परख के लिए मैंने पिताजी के साथ जाने का निश्चय किया है। अब रुकने का समय नहीं है। मैं तुमसे करबद्ध होकर क्षमा याचना करती हूँ। यह कहकर संध्या पिता का हाथ पकड़कर चल पड़ी तो अरुण भी साथ चल दिया। संध्या ने अरुण की ओर उन्मुख होकर कहा, भैया तुम घर लौट जाओ, तुम्हारा हमारे साथ चलना ठीक नहीं है। अरुण ने कहा, संध्या क्या ऐसे दुख कष्ट में तुम्हारी माँ को अकेली छोड़कर चल देना तुम्हें सही लगता है? संध्या बोली, आज तक भाग्य में दोनों माता और पिता का संग लिखा था, सो दोनों की सेवा की और प्यार पाया, किंतु आज दोनों में से एक को छोड़ना आवश्यक हो गया है। सोचती हूँ कि माँ अपने लिए जुगाड़ कर लेगी, इसी गांव की बेटी है। फिर कल आए तमाशबीनों में से कुछ माँ के लिए किसी प्रायश्चित की बात भी कर रहे थे, अतः उनकी देखभाल तो हो ही जाएगी। किंतु बाबूजी के प्रति तो सहानुभूति रखने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए मैंने उनके साथ जाने का निर्णय लिया। इसी के साथ वे दोनों बाप बेटी फिर आगे चल दिए। रास्ते में उन्होंने लोगों को विविध मिष्ठानों की प्रशंसा करते और पान चबाते हुए अपने सामने से गुजरते देखा। वे लोग आनंद और तृप्ति से निहाल हो रहे थे। उनका सामना न करने की इच्छा से संध्या ने अपने को तथा अपने पिता को ओट में कर लिया और उन लोगों के दूर चले जाने पर अपनी राह पकड़ी। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर लोगों की तृप्ति, प्रसन्नता और संतुष्टि का कारण स्पष्ट हो गया। समीप के अमराई के पीछे गोलोक चटर्जी के घर तीव्र प्रकाश और कोलाहल से वहां हुए उत्सव का पता चलता था। अभी तक खाने वाले उच्च स्वर में पूरी दही मिठाई की मांग कर रहे थे। प्रियनाथ ने कहा, गोलोक के विवाह का भोज हो रहा है। चटर्जी खिलाने पिलाने में उदारता दिखाता है। आज भी उसने 5 गांवों के सभी लोगों, शूद्रों, बनियों तथा ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया लगता है। आश्चर्य में बड़ी संध्या ने पूछा, किसके विवाह का निमंत्रण? क्या नाना गोलोक ने फिर से विवाह किया है? हाँ, गोलोक ने परसों प्राण कृष्ण की लड़की से विवाह रचाया है। क्या हरमती के साथ? अरे वह तो उसकी पोती की आई की है। हाँ, हरमती के साथ। लड़की बड़ी हो गई, बाप गरीब ब्राह्मण था। चटर्जी ने दोनों के उद्धार का पुण्य कमा लिया। बाबूजी, यह पुण्य नहीं घोर पाप है। यहाँ से जल्दी चलो, मेरा सिर चकराने लगा है। कुछ देर और यहाँ रुके तो मैं मूर्छित होकर गिर पड़ूंगी। यह कहती हुई संध्या पिता को घसीटकर स्टेशन की ओर चल दी। गाड़ी के आने के समय से आधा घंटा पहले ही दोनों स्टेशन पर पहुंच गए। गांव का छोटा सा स्टेशन था और रात का समय था, अतः अधिक लोग नहीं थे। प्लेटफॉर्म के एक और वृक्ष के नीचे अकेली बैठी एक स्त्री ने प्रियनाथ को देखते ही कपड़े से सिर को ढक लिया। प्रियनाथ एक और हट गए, किंतु संध्या ने पहचान लिया और फिर आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, ज्ञानदा दीदी, तुम यहाँ इस समय और वह भी अकेली? ज्ञानदा संध्या को अपने पास खींचकर उससे लिपट गई और फिर बिलखने लगी। संध्या तो अपने ही दुख को गहनतम मानकर व्यथित थी। उसे क्या मालूम था कि इस गांव में उससे भी अधिक दुखी लोग, अपमानित लोग और कलंकित लोग हैं। संध्या को ज्ञानदा के दुर्भाग्य की कोई जानकारी नहीं थी। सब कुछ जानने वाले प्रियनाथ भी परेशान हो उठे। संध्या ने पूछा, दीदी तुम्हें कहाँ जाना है? गला रुध जाने के कारण ज्ञानदा कुछ साफ ना कह सकी। रुक रुक कर बोली, मैं क्या जानूं कि मुझे कहाँ जाना है। इसके बाद काफी देर तक खामोशी छाई रही। गाड़ी के आने का समय समीप होने के कारण टिकट खरीदना था, अतः प्रियनाथ ने पूछा, ज्ञानदा क्या तुमने टिकट खरीद लिया है या तुम्हारा टिकट भी खरीदना है? ज्ञानदा ने सिर हिलाकर कहा, खरीदा तो नहीं है। टप टप आंसू बहाती हुई ज्ञानदा बोली, बाबू आप लोगों को कहाँ जाना है? वृंदावन। क्या संध्या भी वृंदावन जाएगी? हाँ। आंचल की गांठ को खोलकर रुपए प्रियनाथ के चरणों में रखती हुई ज्ञानदा बोली, मेरे पास यही 50 रुपए हैं। मुझे नहीं मालूम कि वृंदावन का कितना भाड़ा लगता है। एक टिकट मेरे लिए भी खरीद लीजिए और मुझे केवल वहां तक ले चलिए। वहां पहुंचते ही मैं अपने आप आपसे अलग हो जाऊंगी, आपको किसी संकट में नहीं डालूंगी। प्रियनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, चलो हमारे साथ ही चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।